सदस्य है हमारे लोकतंत्र का लद्दाख। लेकिन इकलौता राज्य है जिसकी सीमाएं दोनों पाकिस्तान से भी लग जाती हैं और चीन से भी लग जाती हैं। और मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि यहां पर गांव के गांव हैं जहां पर हर घर में एक व्यक्ति कम से कम भारतीय सेना में जरूर रहा है। जी ये देखिए श्वेता जी, लद्दाख में सबसे पहले तो यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान के जो फौजियों ने यहाँ पे अपने वीर गाथा लिखे, यहाँ के मैं बता सकता हूँ कंकड़ कंकड़ में जो है यहाँ पे वीर गाथा आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ की झील, पहाड़, नदी सारे जो है सेनाओं के शौर्य से ये बहुत ऊंची अपने जो सर जो है वो आसमान से छूते हैं। केवल सेना ही नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ आम नागरिक जो है, यहाँ पे कोई आम नागरिक नहीं है। यहाँ हर घर में आपको एक सैनिक देखने को मिलेगा, बिना यूनिफॉर्म के देश के लिए जज्बा, देश के लिए वीर, देश के लिए। और जब भी जरूरत हो, 1948 के कबीले हमला में हो, 1971 के जो हिंदी पाकिस्तान का हो, 1962 के हिंदी चीनी के युद्ध जो यही रिजंगला में लड़े हो, या करगिल वार 1999 का हो, हर युद्ध में यहाँ के सिविलियन भी जो है आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलके बिना यूनिफॉर्म के क्यों ना हो, लेकिन देश के लिए अपने बलिदान देने के लिए, निछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज भी तैयार है, भविष्य में भी तैयारी रहे। एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे याद आई, यहाँ पर इतने सरल लोग, इतने स्वभाव के होते हैं। 47-48 की लड़ाई के समय की यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है लद्दाख म्यूजियम में। वहां पर डकोटा विमान जब लैंड कर रहा था, यहाँ पर लोगों ने कभी देखा नहीं, तो उन्हें लगा कोई पक्षी आ रहा है। उन लोगों ने जितनी चीजें मिली वो सब लेकर गए कि इतनी दूर से आ रहा है, भूखा प्यासा होगा, कुछ खिला दे इसको। इतने सरल लोग यहाँ के रहते हैं। नहीं तो देखिए, आपने जो कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों लगे हुए हैं, तो जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिम्मेदारी दी जाती है ज्यादा पुरुषार्थी बच्चों को। तो लद्दाख जो है, यहाँ के जो मेरे भाई बहन है, जिनमें हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई भी बैठे हैं, ये इनको ज्यादा जिम्मेदारी भारत माता ने इसलिए दी है कि बेटा तुम ताकतवर ज्यादा हो, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते भी हो, हाई एल्टीट्यूड पे खड़े हो जाते हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी लड़ जाते हो, इसलिए इनको जिम्मेदारी दे रखी है, इसीलिए हम सुरक्षित। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मंच किया जाए, जो यहाँ पर हमारी जो मिट्टी ही हमारा मंच है, वो हम हवाले करें कमांडो। यहाँ का सबसे बड़ा मंच है। हाँ, यही सबसे बड़ा मंच है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो आज तक तो हमने ऊंचे मंचों पर बैठकर पढ़ा था, पहली बार हम माँ के आंचल में बैठ के पढ़ रहे हैं। आइए कमांडो साहब। जय हिंद दोस्तों, मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह। सबसे पहले तो मैं सरहदों पर आज चीन के बॉर्डर पर खड़ा हूं, तो मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय। आज आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है। सभी देशवासियों को और सभी मेरे सैनिक भाइयों को और मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आजादी के इस अमृत महोत्सव की। आज इस जगह पर देखकर मेरे मन में यह हो रहा है कि सबसे पहले देश प्रेम का दीपक एक जलाऊं मैं, संस्कार की बातों से फिर अपना फर्ज निभाऊं मैं, अपनों को भी, गैरों को भी और सभी नादानों को मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं, मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं। और सीधे सीधे मैं चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। मैंने कभी कहा था कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, और सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और मैं सभी देशवासियों से, अपने सैनिक भाइयों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। आज सरहदों पर खड़े होकर यहां से मैं कहना चाहता हूं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। और कहता हूं कि कटीले पथ पे कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे। हम सभी जितने भी आज सरहदों पर खड़े हुए सैनिक हैं, हम कहते हैं कि कटीले पथ पे कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, कभी मां भारती को इस तरह बटने नहीं देंगे। यह हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए, नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए, हार को भी जीत में तब्दील करके देखिए। अरे मीत तो एक दिन अकेला छोड़ जाएंगे तुम्हें, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखिए, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखिए। और सर कहता हूं कि एक दफा आना कोई आना नहीं होता हुजूर,
इस मिलन को रीत में तब्दील करके देखिए, इस मिलन को रीत में तब्दील करके देखिए। और आज के इस पावन पर्व पर अगर मातृशक्ति की बात ना हो, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जब भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है या कोई विपत्ति आई है तो मातृशक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। तब मैं एक छंद उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। मैंने लिखा था कि महलों से दूर होकर साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, सबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी, और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। और चलिए एक उल्लास का, प्रेम का, भाईचारे का एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं रखता हूँ आपके सामने। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम, हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम। वसुंधरा की गोद आज, उठो कि कायनात को तुम्हारा इंतजार है, खिली हुई फिजाएं हैं, खिली हुई बहार है, खिली है आज हर कली, खिला खिला है ये चमन, खिली है आज धूप भी, खिली है भोर की किरण। तो क्यों ना इसके साथ साथ, तो क्यों ना इसके साथ साथ आज खिलखिलाएं हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, जरा सा मुस्कुराएं हम, हो बात जिसमें देश की, उम्मीद के चराग से ये जिंदगी संवार लो, घटा से मोम आसमां से रोशनी उधार लो, कुरेद करके जख्म को तमाम गम उधेड़ दो, के जिंदगी के साज पर विहाग राग छेड़ दो। हैं दरमिया जो आज सारे फासले मिटाएं हम, कभी हमें बुलाओ तुम, कभी तुम्हें बुलाएं हम, हो बात जिसमें देश की। और आखिरी बंद है इसका, कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, जो पल गए हैं हाथ से वो पल गए तो क्या हुआ, जो पल बचे हुए हैं आप उनसे काम लीजिए, पलों पलों में डूबिए, पलों को थाम लीजिए। जो पल हैं अंधकार के, जो पल हैं अंधकार के, उनमें लो जलाएं हम, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा सा जगमगाओ हम, हो बात जिसमें देश की। और आखिरी चार पंक्तियां पढ़कर मैं वाणी को विराम देता हूं। सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि दो दिलों की कहानी रहे न रहे, दो दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे, अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।